अनंत सिंह को एक तो गलत केस में जेल में रखे हुए सरकार जानबूझकर, और बयान दिया था आदरणीय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के पक्ष में और मुख्यमंत्री के खिलाफ में बयान दिया था, उससे इसीलिए उनको सजा दी जा रही है। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। कल आपने एक खबर देखा था जिसमें ये बातें निकल कर सामने आई थी कि बंटू सिंह के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। आपको बता दें, राजद के मोकामा से विधायक हैं अनंत सिंह, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। बमका गांव में गोलीबारी हुई थी जिसमें साजिशकर्ता के रूप में बंटू सिंह और अनंत सिंह सहित 14 लोगों का नाम है। और साथ ही इस मामले को लेकर बंटू सिंह ने सीधे तौर पर कहा है कि जब हम पटना में हैं, अनंत सिंह जेल में हैं, तो हम लोग किस तरीके से साजिश कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कई बातों को दोहराया है। आपको बता दें, लगातार बंटू सिंह जेडीयू पर हमलावर रहते हैं, जेडीयू के कई नेताओं पर हमलावर रहते हैं और सीधे तौर पे बिहार सरकार को कटघरे में खड़े करते हैं। जिस तरह से बिहार में लगातार अपराध बढ़ते जा रहा है, उन सभी मामलों को देखकर वो सरकार पर हमलावर रहते हैं। अब एक बार फिर से, जब वो सरकार पर हमलावर थे तो उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है, ये कहना है बंटू सिंह का। और सीधे तौर पर उन्होंने कहा था कि हम लोग इस स्थिति में नहीं हैं कि अभी उस एरिया में जा सके जिस एरिया में यह कांड हुआ है। हम लोग पटना में रहते हैं और पटना में पार्टी कार्यालय जाते हैं, आते हैं, उसके अलावा बाकी पटना से बाहर कभी कुछ दिन पहले से गए ही नहीं हैं। इन तमाम मामलों को लेकर अब राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने सभी मामलों को रखते हुए आज पत्रकारों से बातचीत की और सीधे तौर पे बताया कि बिहार सरकार ने साजिश के तहत अनंत सिंह को जेल में डाला है और साथ ही बंटू सिंह पर भी इस तरह का मामला दर्ज हुआ है। आप ये वीडियो देखिए, क्या कुछ कह रहे हैं राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र। अभी एक मामला आया है, संज्ञान आया है कि हमारे दल के विधायक अनंत सिंह को एक तो गलत केस में जेल में रखे हुए सरकार जानबूझकर, और एक दूसरी केस पर हत्या करने के साजिश में उनको फिर मुकदमा उन पर किया गया, जबकि एफआईआर में उनका नाम नहीं था और साजिशकर्ता में उनका नाम दिया गया है। ये सरकार दिखाई दे रहा है कि सरकार सरासरी ढंग से आनंद सिंह पर पड़ी हुई है और उनको जेल से निकलने देना नहीं चाहती है। आनंद सिंह को पिछले केस में भी जानबूझकर सरकार ने फंसाई है और कहीं न कहीं से सरकार इसमें संलिप्त है और सरकार नहीं चाहती है कि आनंद सिंह को न्याय मिले। और मैं मांग करता हूं कि इस केस में जहां आनंद सिंह को साजिशकर्ता में नाम दिया है, मैं उच्च स्तरीय जांच करने की मांग करता हूं और आनंद सिंह इस मामले में निर्दोष हैं। पिछले केस में भी निर्दोष थे और केस में क्या है मामला मैं नहीं जानता, लेकिन 2 केस के बारे में वो एकदम निर्दोष हैं और उनको केवल सजा मिल रही है क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ में बयान दिया था और बयान दिया था आदरणीय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के पक्ष में और मुख्यमंत्री के खिलाफ में बयान दिया था, उससे इसीलिए उनको सजा दी जा रही है। और निश्चित रूप से इसमें बड़े नेता जो जदयू के और बीजेपी के हैं वो लोग लगे हुए हैं कि आनंद सिंह को निकलने देना नहीं चाहिए। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस केस को अगर आप चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी अलग हो जाए तो इस केस का उच्च स्तरीय जांच करे और आनंद सिंह को प्रताड़ित नहीं करे। अगर इसी तरह से प्रताड़ित किया जाता रहा तो हम लोग मानेंगे नहीं, हम लोग रोड पर उतरने का काम करेंगे और इनके जो आका लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, अपराध इतना बढ़ गया है, अपराध का ग्राफ इतना बढ़ गया है बिहार में कि रोज हत्या का दौर चल रहा है। मेरे यहाँ कल बिहटा में हत्या हुई एक स्वर्ण व्यापारी का और दिन दहाड़े लोग मार रहे हैं। आरसीपी टैक्स लेकर थाना प्रभारी का ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहा है, पुलिस पदाधिकारियों का आरसीपी टैक्स लेकर और ट्रांसफर पोस्टिंग किया जा रहा है। जो जिस सरकार में आरसीपी टैक्स चलेगा और थानेदार पैसा पर जाएगा तो निश्चित रूप से अपराध पर वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वो अपराधियों से मिलकर और पैसा कमाने का काम करेगा। क्योंकि ये सरकार अपराधी
युक्त सरकार है और अपराधियों को संरक्षण देने वाली ये सरकार है। और ये सरकार जब तक नहीं जाती है तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। कई मुद्दे हैं हमारे पास, चाहे जातीय जनगणना का मामला हो, मंडल कमीशन को जो पूरी उसकी अनुशंसा है उसको लागू करने का, और जो बैकलॉग लाखों पद पर है उसको भरने का हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। और आगे की रणनीति बनेगी और पूरे प्रदेश में हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद जाएंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ में, सरकार के खिलाफ में जो हमारे दल के विधायकों को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है उसका विरोध करेंगे। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।